अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमने यूनिट 4 पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज 4.1 में हमने क्या करना था, कुछ फ्रैक्शन गिवन थी उनको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना था। एक्सरसाइज 4.2 भी सेम है, इसमें भी आपको क्या दिए गए, फ्रैक्शन दिए गए, इनको क्या करना है, रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको पता नहीं है कि किस तरह रिजॉल्व करते हैं, क्या पार्शियल फ्रैक्शन के रूल हैं, पार्शियल फ्रैक्शन क्या, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से, आप वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। तो ये आपके पास पहला इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसको हम लिख लेंगे 1/x हो जाएगा आपके पास, 1/x, फिर इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इस पर पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करेंगे, वो होता है a/x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपके पास, फिर b हो जाएगा, bx प्लस c हो जाएगा, फिर यहाँ नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, यहाँ क्या करोगे, आप 1 लिख लोगे, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस सारे को उठाओ और यहाँ लिख दो, x लिख दोगे, फिर लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दोगे, फिर आप लिखोगे bx प्लस c लिख दोगे, फिर नीचे इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इस सारे को उठाओ, इधर इनके साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा, ये हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा, फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ये हो गया आपके पास। अच्छा, ये वाला जो x है इस x से कैंसिल, तो यहाँ से आएगा आपके पास a1 इज इक्वल टू a हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया आपके पास। और ये आपस में क्या हो जाएंगे, आपके पास कैंसल हो जाएंगे, और यहाँ से आएगा आपके पास bx प्लस सी हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास x, और इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो, ये जो डिनोमिनेटर है, आपने इनको क्या करना, इसको भी इक्वल टू 0 करोगे, इसको भी इक्वल टू 0 करोगे, तो यहाँ कर लेते हैं, पहले करोगे x इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको भी इक्वल टू 0 करोगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, इस पर स्क्वायर रूट, इस पर स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसल, एक्स इक्वल टू अंडर रूट -1 हो जाएगा। अच्छा, ये इमेजिनरी नंबर में चला जाता है, ये वैल्यू इसमें हम पुट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पुट करेंगे सिर्फ एक्स इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे। तो इधर हम लिखते हैं कि पुट एक्स इक्वल टू 0, कहाँ पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर, कौन सी है आपके पास, इक्वेशन नंबर है 2, इसमें पुट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, फिर इस पर स्क्वायर, फिर 1 प्लस 1 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा आपके पास, प्लस आ गया, फिर आपके पास आएगा b, और x की जगह क्या आ जाएगा, 0, फिर प्लस c हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। ये हो गया आपके पास, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर a हो जाएगा। अच्छा, 0 को स्क्वायर करो, 0 0 प्लस 1 करो तो कितना होता है, सिर्फ 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप प्लस लगा लोगे, ये सारा जो है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, तो आपके पास आएगा e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर ये जो 2 है, इसको हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ लिख लेंगे। आप लिख लेगो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास a हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया। फिर आप लिखोगे प्लस बी एक्स प्लस सी लिख लोगे, फिर यहाँ पर क्या है, x है, ये हो गया। इक्वेशन नंबर 2 को हमने फिर से लिख लिया। अब यहाँ लिखोगे 1 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, a को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, a एक्स स्क्वायर, a को 1 से मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी एक्स को x से मल्टीप्लाई करो, बी एक्स स्क्वायर, फिर क्या करोगे, c को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सी एक्स हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम इनके कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। ठीक, कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म है उनका आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अच्छा, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर वाला कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या करोगे, 0 लिख लोगे, इक्वल आ जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या ए लिख लोगे, इधर एक्स स्क्वायर के साथ बी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ये लिख लोगे। फिर आप देखो, इधर एक्स वाला कुछ नहीं है,
तो अब क्या करोगे, यहाँ सिर्फ 0 लिख लोगे, इक्वल आ जाएगा। इधर x के साथ तो कौन सा कोफिशिएंट है, c है, तो अब क्या करोगे, c लिख लोगे, ये हो जाएगा। फिर अब देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है, तो आप सिर्फ क्या लिखोगे, 1 लिख लोगे। इस साइड पर कांस्टेंट टर्म क्या है, a है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ a लिख लोगे। ठीक है, आपके पास c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, a इज इक्वल टू 1 है। आपने क्या करना है, सिर्फ b की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप इधर यहाँ से लिख लोगे 0 इज इक्वल टू है किसके, a प्लस b के, ये हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा a कितना आया, e इज इक्वल टू 1, ये आया। आप क्या करोगे, यहाँ a की जगह पुट कर लोगे 1, ये हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा। यहाँ से आएगा आपके पास b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, और आपके पास c इज इक्वल टू है 0। ये देखो 0 इज इक्वल टू c, तो हमने लिख लिया c इज इक्वल टू है 0। तो आप इधर लिखोगे कि पुट a इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू कितना है, -1। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम फिर से लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 1/x हो जाएगा, फिर x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया। फिर इक्वल आ जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा, 1/x हो जाएगा। हम क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ a की जगह हम क्या पुट कर लिया, 1 पुट किया, और वही नीचे x आ गया, ये हो गया। फिर प्लस लगा लोगे, चलो हमने प्लस लगाया, लेकिन प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ -1, जब इधर -1 आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर हम यहाँ लिख लेंगे -x लिख लेंगे, प्लस आ जाएगा, फिर आ जाएगा नीचे क्या है, इसके नीचे x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा यहाँ -x प्लस, यहाँ है तो c, यहाँ देखो bx प्लस c, यहाँ क्या आना चाहिए c, तो c इज इक्वल टू है 0, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे c की जगह पर। 0 को इनके साथ ऐड करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा हम क्या करते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं। आपके पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये एक फ्रैक्शन थी, इसको हमने क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 करें। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है, हम इसको क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। आप लिख लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिख लोगे, प्लस 1 लिख लोगे, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 आ जाएगा, फिर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख लोगे, ये हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा आपके पास। आप यहाँ से लिखोगे a बाई एक्स माइनस 1 लिख लोगे, फिर आप लिखोगे प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पार्शियल फ्रैक्शन का रूल है, ये अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, ये हो गया। आपने क्या करना है, यहाँ से लिख लोगे एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 लिख लोगे, इक्वल आ जाएगा। फिर यहाँ से a लिखोगे, फिर ये हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इस सारे को उठाओ और a के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं x माइनस 1 लिख लोगे, फिर आप यहाँ से लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख लोगे, ये हो जाएगा आपके पास। फिर प्लस आ जाएगा बी एक्स प्लस सी आ जाएगा, इसको लिख लिया हमने। फिर इसके नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ये आप लिख लोगे। फिर ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इस सारे को हमें क्या करना है, यहाँ लिख दोगे। क्या है आपके पास, x माइनस 1 है और है एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ये हो जाएगा आपके पास। अच्छा देखो स्टूडेंट, ये x माइनस 1 से कैंसल, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये आपस में कैंसल, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपके पास, a हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से आपके आएगा बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, फिर ये x माइनस 1 हो जाएगा, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ तक हो गया। अब ये जो डिनोमिनेटर है, इसको हमने क्या करना है, इन दोनों को इक्वल टू 0 करना है, तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं
x माइनस वन है इधर, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इनको इक्वल टू 0 करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर दूसरा इसका ये फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, इसको भी इक्वल टू 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -3। तो इस पर स्क्वायर रूट ले लोगे, इस पर भी, तो ये इससे कैंसिल, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये वैल्यू आपने क्या करना है इसमें पुट नहीं करनी। तो आप इधर लिख सकते हो कि पुट x इक्वल टू कितना हम पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। कि इक्वेशन नंबर 2 में क्या करते हैं हम, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। आगे हम चलो लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 के इक्वेशन नंबर 2 में x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ इसमें आपको x नजर आ रहा है वहाँ क्या पुट करो, 1 पुट कर दो, यानी कि ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, x के साथ 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर इक्वल आ जाएगा, a हो जाएगा x स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर प्लस लगा लोगे, फिर क्या लिख लोगे, b लिख लोगे, x के साथ 1 आ जाएगा, प्लस c लिख लोगे, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। आपके पास यहाँ से a आ जाएगा। अच्छा 1 को स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा ये 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। फिर इस 0 को इस सारे के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। चलो 0 यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा। फिर इन तीनों को आप इनको आपस में ऐड कर दो, इनको आपस में ऐड करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर इक्वल हो जाएगा a और ये 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ से आएगा 5/4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। a इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5/4 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, अच्छा अब हम क्या करोगे स्टूडेंट, इस इक्वेशन नंबर 2 को ना फिर से हम लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, फिर इक्वल आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। फिर आपके पास आएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। फिर आप लिखोगे bx प्लस c लिख लोगे, फिर आएगा बी एक्स प्लस सी और इंटू एक्स माइनस 1, ये x माइनस 1 हो जाएगा, ये हो गया। फिर यहाँ से आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया आपके पास। a को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो a एक्स स्क्वायर, फिर a को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3a हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बी एक्स को x से मल्टीप्लाई करो तो b एक्स स्क्वायर, बी एक्स को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -bx, फिर प्लस c को x से मल्टीप्लाई करो cx, c को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -c हो जाएगा। यहाँ हो गया। अब आपने क्या करना है, इनके क्या करेंगे हम, कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से लिख लोगे 1 इक्वल आ जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या a, तो a लिख लिया हमने। इधर एक्स स्क्वायर के साथ b, तो आप लिख लोगे प्लस b। अच्छा और एक्स स्क्वायर वाले नहीं छोड़ दोगे। फिर यहाँ x के साथ क्या है 3, तो यहाँ लिख लोगे 3 इक्वल आ जाएगा। फिर हम x के साथ देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। इधर x के साथ -b, तो इधर -b लिख लोगे आप। फिर x के साथ क्या है, c है, तो आप क्या करोगे, प्लस c लिख लो, ये हो जाएगा आपके पास। फिर ये कांस्टेंट टर्म में कंपेयर करते हैं, तो ये 1 है, तो अब लिखोगे 1 इज इक्वल टू हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म देखो, कांस्टेंट टर्म एक तो ये है 3a, तो यहाँ से आप क्या करोगे 3a लिख लोगे। फिर आप लिखोगे, और कांस्टेंट टर्म आपके पास कौन सी है, -c है, तो आप यहाँ क्या कर दोगे, -c लिख दोगे। हमारे पास जो वैल्यू आई, a की वैल्यू आ गई 5/4, हमने मालूम करनी वैल्यू b की और c की। हम इसको लिख लेते हैं 1 इज इक्वल टू a प्लस b। अब लिख लोगे 1 इज इक्वल टू a प्लस b लिख लोगे। फिर आपके पास आएगा 1 इज इक्वल टू, अच्छा a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है 5/4, तो यहाँ आप a की जगह क्या पुट कर लोगे, 5/4 पुट कर लोगे और ये प्लस b आ जाएगा। 5/4 को इक्वल की इस साइड पे ले आते हैं, ये 1 माइनस 5/4 हो जाएगा, फिर इक्वल टू क्या आ जाएगा, b हो जाएगा। इनका आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, तो इनका एलसीएम लोगे तो वो आ जाएगा 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 5, तो इक्वल आ जाएगा क्या, b आ जाएगा। इसका मतलब कि b इज इक्वल टू आया आपके पास -1 बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू मालूम करेंगे। तो c की वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ से मालूम करेंगे।
आप लिखोगे 3 इज इक्वल टू है माइनस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, और b की वैल्यू कितनी है -1/4, तो इधर आप पुट कर लोगे -1/4, फिर यहाँ से आएगा प्लस सी आ जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। 1/4 को इक्वल की इस साइड पे लिया तो 3 - 1/4 हो जाएगा इक्वल टू सी हो जाएगा। इनका क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा, -1 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, मतलब सी इज इक्वल टू हो जाएगा 11/4 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 11/4 हो गया। अब हमने क्या करना, e इज इक्वल टू 5/4, b इज इक्वल टू -1/4 और c इज इक्वल टू 11/4, इन तीन वैल्यू को क्या पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे। तो इधर हम लिखते हैं कि पुट a इज इक्वल टू कितना है 5/4, b इज इक्वल टू है -1/4 और c इज इक्वल टू है कितना 11/4, कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इनको पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लिख लेंगे भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर 3x प्लस 1 हो जाएगा, ये तो हो गया। फिर नीचे क्या है x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया आपके पास। फिर इक्वल टू है a/x-1 इक्वल आ जाएगा a/x-1 है, तो नीचे हम लिख लेंगे x-1 और इधर a है तो a कितने की इक्वल है, a इज इक्वल टू 5/4, इज इक्वल टू है 5/4, तो अब इधर लिखोगे ऊपर 5 नीचे लिख लोगे 4, ये हो जाएगा, ये हो गया। फिर आपने क्या करना है, यहाँ देखो प्लस bx प्लस c, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से b की जगह क्या आ जाएगा -1/4 x आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 11/4 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो नीचे यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा, ये हो गया आपके पास। फिर यहाँ से आएगा आपके पास इक्वल आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5/4x-1 हो जाएगा, ये हो गया आपके पास। अच्छा यहाँ से जो आप चीज़ कॉमन करोगे वो है -1/4 कॉमन कर लोगे, ठीक है स्टूडेंट, -1/4 कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस को जब कॉमन करोगे तो यह क्या बचेगा, -x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। और ये आपके पास एक फ्रैक्शन थी, इसको भी आप क्या कर लो, लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा क्या x-1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। अच्छा ये एक फ्रैक्शन थी, इसको हमने क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ये माइनस का साइन है, ठीक है स्टूडेंट, ये माइनस है, तो ये एक फ्रैक्शन थी, इसको हमने क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।